कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी तवक्को है कि तेलंगाना के किसी हलके से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बताया जाता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से इस सिलसिले में बात की। समझा जाता है कि राहुल गांधी भुवनगिर या खम्मम हलके से मुकाबले में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासती वज़रा और अरकान असम्बली के 13 फरवरी को जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के दौरे और कालेश्वरम प्रोजेक्ट बेड़ीगड्ढा बैरेज के मुआयने के बाद अब रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS ने भी इन प्रोजेक्ट्स के दौरे का मंसूबा तैयार किया है। साबिक वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली KT रामाराव ने कहा कि उनकी पार्टी के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और साबिक वज़रा 1 मार्च को कालेश्वरम का दौरा करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से उनके खिलाफ किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि बंडी संजय ने सियासी ड्रामों के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंडी संजय के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने पूछा कि बंडी संजय ने 5 साल के दौरान करीमनगर के आवाम के लिए क्या किया। इस सवाल पर वो बरहम हो गए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बंडी संजय के इस तरह के रिमार्क्स का तेलंगाना समाज सख्त नोट लेगा, क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। बंडी संजय की यात्रा को रोकने का उनका कोई मकसद नहीं है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की यात्रा में बाद अफराद ने रुकावट की कोशिश की। ये वाक़या सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद में पेश आया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। विशाखापट्टनम के साहिल पर बनाया गया फ्लोटिंग ब्रिज इफ्तिताह के दूसरे दिन ही टूटकर बह गया। 1,60,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए इस ब्रिज का इफ्तिताह इतवार को YSR कांग्रेस के रुकन राज्यसभा YV सुब्बा रेड्डी और वजीर IT अमरनाथ गौड़ ने किया था। इस ब्रिज के 3 टुकड़े हो गए। फ्लोटिंग ब्रिज के इफ्तिताह के दूसरे दिन टूटने पर इस पर बड़े पैमाने पर तनकीदें की जा रही हैं। इस ब्रिज में जाने के लिए बालिग अफराद के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए 70 रुपए टिकट रखा गया था। इस वाक़े पर सयाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान 9 जून को मुनक़िद करने का ऐलान किया है। 563 जायदादों के लिए 14 मार्च तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तें दाखिल करने की हद उम्र 44 साल से बढ़ाकर 46 साल कर दी गई है। दरख्वास्तों में तरमीम के लिए 23 से 27 मार्च सहूलत रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म्स फीस 200 रुपये, इम्तिहानी फीस 120 रुपये मुकर्रर की गई है। रिश्वतखोरी के इल्जामात पर GHMC के एडवर्टाइजमेंट DE कार्तिक को दूसरी जिम्मेदारी दी गई है। उनको हिदायत दी गई है कि वो अपनी नई पोस्टिंग के लिए इंजीनियर इन चीफ को रिपोर्ट करें।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने 79 चेक्स तकसीम किए। हर चेक की मालियत 1,116,000 रुपये है। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सुदूर के अलावा कारपोरेटर्स और गोलकुंडा मंडल के स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क का तवील अदालत के बाद 94 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने मुरादाबाद के एक खानगी दवाखाने में आखिरी सांस ली। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट में कहा कि उनका इंतकाल अफसोसनाक है। पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान बर्क की मौत को सदमे से ताबीर किया। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड मेहदीपट्टनम स्टोर की जानिब से कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी के सिलसिले में गार्डन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम पर एक इवेंट मुनक्किद करते हुए 640 तालिबात में तालीमी स्कॉलरशिप्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में माजिद हुसैन MLA नामपल्ली के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सरकारी ओहदेदारों, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के टीचर्स और तलबा के अलावा मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के इंतज़ामी उमूर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए और इन तालिबात की हिम्मत अफजाई की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली जफ़र खान ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल मल्लेपल्ली डिवीज़न का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने साफ़ सफाई, सैनिटेशन की सरगर्मियों और कचरे की निकासी के इंतज़ामात के सिलसिले में ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। विशाखापट्टनम के आकाश बायजूस तालीमी इदारे में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाक़या पेश आया, जिसमें इंस्टीट्यूट में रखे कंप्यूटर्स, तालीमी मवाद जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। हैदराबाद से सिद्दीपेट जाने वाली कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क की दूसरी सिमत आने वाली एक और कार से टकरा गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 2 जन-ख़ैर तलबा के कपड़ों को जला दिया गया। मेंस हॉस्टल के करीब ये वाक़या पेश आया। यूनिवर्सिटी की यूनियन ने ऐसे तलबा के लिए पॉलिसी मुतारफ़ करने का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि हफ्ते की शाम ये वाक़या पेश आया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वक्त ने सदर फेडरेशन MA माजिद की क़यादत में मीडिया एकेडमी के नए नामज़द सदर नशीन के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी की और उन्हें तहनीत भी पेश की। नायब सदर सैयद अजमत अली शाह, सैयद अहमद जीलानी, जनरल सेक्रेटरी गौस मुहिउद्दीन पर मुश्तमिल इस वक्त ने नुमाइंदगी में कहा कि एकेडमी उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाए
उन्होंने उर्दू सहाफ़ियों के देरीना मसाइल बिलखुसूस जियो 239 में तरमीम, मंडल सतह पर उर्दू सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स की इजराई, तमाम दीगर सहाफ़ियों के साथ उर्दू सहाफ़ियों को भी आरोग्यश्री स्कीम की सहूलत की फराहमी, अमकना अराजियात के अलाटमेंट और दीगर मुतालबात पर भी तवज्जो दिलाई। श्रीनिवास रेड्डी ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद वो अपने ओहदे की जिम्मेदारी हासिल करते हुए पहले इजलास में उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के बारे में इक़दाम करेंगे। नारायणपेट जिला मुस्तखर में महकमा बरक़ी का आउटसोर्सिंग मुलाजिम खंबे पर से गिरकर जख्मी हो गया। इस मुलाजिम की शिनाख्त अलाउद्दीन के तौर पर की गई है, जिसने लाइनमैन को इत्तला दिए बगैर सर्विस कनेक्शन दिया। इसी दौरान बरक़ी सरबराही न होने के बावजूद इन्वर्टर से रिवर्स बरक़ी के नतीजे में वो खंबे से गिरकर जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया। अदाकारा लिशी का नाम एक मरतबा फिर मुनशियात के मामले में सामने आया है। गच्चीबोली पुलिस ने बीजेपी लीडर के बेटे विवेकानंद को इस मामले में पकड़ा था। ये अदाकारा छोटी फिल्मों में अदाकारी कर चुकी है। विवेकानंद ने एतराफ़ किया कि इसके दोस्तों बशमूल लिशी ने भी कोकीन का इस्तेमाल किया। लिशी का नाम अप्रैल 2022 में बंजारा हिल्स के एक होटल में मुनशियात के मामले में भी सामने आया था। संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए और दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा कल शब जिले के अंदोल मंडल के डाकुरा इलाके में उस वक्त पेश आया जब सड़क पर ठहरे हुए अफराद को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए और बाज़ दीगर जख्मी हो गए। मेडचल जिले के पर्वतापुर में मिक्सचर बूंदी कंपनी के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बूंदी में केमिकल की मिलावट की इत्तला पर पुलिस की जानिब से धावा किया गया। पुलिस ने मिक्सचर और बूंदी की पैकेट्स को भी जब्त कर लिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मवासिलात डी श्रीधर बाबू ने HICC में 21वीं बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता 20 सालों से बायो एशिया कॉन्फ्रेंस ने हयातियाती साइंस के मैदान में नई पेशरफ्त, मौक़े और चैलेंजेस पर इजहार ख्याल करते हुए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंगल को हैदराबाद के HICC में 21वीं बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने जीनोम वैली का दूसरा मरहला 300 एकड़ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को लाइफ साइंसेस के मैदान में एक बेहतरीन मरकज बनाने का अज़्म रखती है। हुकूमत ने पहले ही स्किल यूनिवर्सिटीज के क़याम का भी फैसला किया है। दरियासना वजीर आला के हाथों नोबल इनाम याफ्ता प्रोफेसर ग्रीग एल सेमेंजा को हयातियाती साइंस के शोबे में उनकी शानदार खिदमात पर जीनोम वैली एक्सेलेंस अवार्ड भी पेश किया गया। हुकूमत तेलंगाना ने अहल अफराद के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज करने के लिए सरकारी अहकाम जारी किए हैं। कांग्रेस की ऐलान करदा 6 जमानतों में से एक जमानत 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम है।
इस स्कीम के निफाज के लिए हुकूमत की जानिब से सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान को सिलेंडर खरीदते वक्त पूरी कीमत अदा करनी होगी। बाद अज़ां 500 रुपये फी सिलेंडर अदा किए जाएंगे और माबाकी रकम इस्तफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी। सब्सिडी पर सिलेंडर के हसूल के लिए इस्तफादा कुनिंदगान का प्रजा पालना के जरिए दरख्वास्त दाखिल करना और इस्तफादा कुनिंदगान के पास सफेद राशन कार्ड का होना लाजमी है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि गैस कनेक्शन खातून के नाम पर होना चाहिए और पिछले 3 सालों में सिलेंडर के इस्तेमाल की बुनियाद पर उन्हें 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सिंगरेनी कॉलरीज के मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ रुपए हादसाती इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक तकरीब में सिंगरेनी कॉलरीज मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ रुपए के हादसाती इंश्योरेंस की स्कीम का आगाज किया। तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, गुजरा उत्तम कुमार रेड्डी, कोड्डा सुरेखा, पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 10 सालों के दौरान केसीआर ने सिंगरेनी कॉलरीज को खानगियाने की राह हमवार की, जबकि कांग्रेस ने इक़्तिदार संभालने के बाद हालात को बेहतर बनाने के इक़दाम का आगाज किया और साबिक़ा हुकूमत की गलतियों को सुधारने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर मोता रोहित और कारकुनान ने रियासत के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश पर केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश की। केटीआर वापस जाओ के नारे लगाए। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व सिलसिला एमएलए केटीआर को हैदराबाद में यूथ कांग्रेस लीडर्स के एहतजाज का सामना रहा। यूथ कांग्रेस के सदर मोता रोहित और उनकी टीम ने रियासत के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करने पर केटीआर का रास्ता रोका। यूथ कांग्रेस के सदर ने कहा कि 10 साल इख्तियार में रहते हुए केटीआर ने कभी रियासत के नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने की जहमत नहीं की और अब जब वजीर आला रेवंत रेड्डी रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं तो केटीआर झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज कारकुनान ने केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश करते हुए केटीआर वापस जाओ के नारे लगाए। मुस्लिम मसाइल पर पार्लियामेंट में उठने वाली आवाज खामोश हो गई। समाजवादी पार्टी के सुंभल के रुकने पार्लियामान शफीकुर रहमान बर्क मंगल को इंतकाल कर गए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और संभल के एमपी शफीकुर रहमान बर्क का मंगल को 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से अलील थे और उन्हें मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में एसपी सरबरा अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी और उनकी इयादत की थी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने उन्हें सुंभल से अपना उम्मीदवार बनाया था। वाज़ेह है कि शफीकुर रहमान लोकसभा के सबसे सीनियर रुकने पार्लियामेंट थे। वो 4 बार एमएलए और 5 बार एमपी रह चुके हैं। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो लोकसभा इलेक्शन जीतकर पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे थे और उसके साथ ही 2014 की मोदी लहर में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और जीत हासिल की थी। अपने बयानात की वजह से शफीकुर रहमान बर्क हमेशा खबरों में रहते थे और मुसलमानों के मफादात के लिए आवाज उठाया करते थे।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मसाजिद को आबाद रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि एक मस्जिद हमने खो दी है, इंशाल्लाह और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। शब बारात के मौके पर सदर मजलिस बेस्ट ओवैसी ने एक जलसे से खिताब करते हुए मुसलमानों से अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा कि आज हमें हमारी मसाजिद को आबाद रखने की ज़रूरत है और अगर हमने गफलत बरती तो दूसरी इबादत गाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। एक मस्जिद हमने गंवा दी है, हम और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। बेस्ट ओवैसी ने मुल्क में फिस्ताई ताकतों की कार्रवाइयों पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि मुल्क में मुसलमानों से शरीयत छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी मुल्क में हिंदुत्व को फरोग दे रही है और सिर्फ शरीयत को निशाना बनाया जा रहा है। वॉशिंगटन के इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में 688 मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर करने का इंकशाफ हुआ है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के वॉशिंगटन में कायम रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2023 में हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ 688 नफरत अंगेज तकारीर की गई हैं और 688 में से 498 यानी 75% बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100 नफरत अंगेज तकारीर में बीजेपी लीडर मुलविस पाए गए हैं। तेलंगाना के गोशा महल हल्के के एमएलए मलून राजा सिंह ने भी 23 मौक़ों पर तकरीर की है, जिनमें से 14 में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की गई है और तशद्दुद के लिए उकसाया गया है। ऐसी रियासतें जहां बीजेपी की हुक्मरानी नहीं है, वहां पर 28% नफरत अंगेज तकारीर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ सियासतदान बल्कि हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने भी 93 इश्तियाल अंगेज तकारीर की है। तहकीककारों ने काजल हिंदुस्तानी, प्रवीण तोगड़िया और धनंजय देसाई को नफरत अंगेज तकरीर के 3 जराए के तौर पर शिनाख्त दी है। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक से मुताल्लिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता साल कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से ही नफरत अंगेज तकारीर के वाक़यात में नुमाया कमी देखने को मिली है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने वाज़ेह किया है कि रेडिसन होटल मंशियात मामले में खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर हैदराबाद की होटल रेडिसन मंशियात केस से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर सीपी अविनाश मोहंती ने कहा है कि मुलजिमीन की फहरिस्त में शामिल हर फर्द की जांच की जाएगी और पुलिस ने 3 अफराद बीजेपी लीडर के बेटे जी विवेकानंद, फिल्म प्रोड्यूसर केदार सेलम गमसेती और ताजिर निर्भय सिंधी के मंशियात का इस्तेमाल करने की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब एसएचओ गच्चीबौली जेम्स बाबू के मुताबिक मुलजिमान मफरूर हैं क्योंकि वो दर्जशुदा फोन नंबर और रिहायशी पतों पर दस्तयाब नहीं है। पुलिस ने एफआईआर में अटलूरी होल्डिंग्स के एमडी श्री चरण को मुलजिम बताया है, लेकिन राब्ता करने पर उसने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक के लिशी गणेशा ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। पुलिस मंशियात सप्लाई करने वाले सैयद अब्बास अली जाफरी की तलाश में मसरूफ हो गई है। ज़कात सेंटर इंडिया ने दूसरी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए ज़कात इबादात के जरिए उम्मत की तरक्की में हिस्सा डालने का पैगाम दिया है।
ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए दूसरी सालाना रिपोर्ट जारी की गई है। नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी के मुताबिक सिर्फ 2 साल में ज़कात सेंटर इंडिया ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। गुज़िश्ता साल यानी 2023 में 1516 अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। उन्होंने बताया कि ज़कात सेंटर शोबे रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और शोबे एजुकेशन, राशन की तकसीम और पेंशन की तकसीम जैसे इक़दाम कर रहा है और 11 रियासतों तक फैल चुका है। ज़कात सेंटर इंडिया ने मुसलमान बरदरी को ज़कात इबादत के जरिए उम्मत की तरक्की का हिस्सा बनने को कहा है। राजस्थान के कोटा के खजूरी गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा व तालिबात ने मजहब की तब्दीली और लौ जिहाद की सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात पर मुअत्तल किए गए मुस्लिम असातिज़ा की बहाली का मुतालबा करते हुए SDM दफ्तर तक पैदल सफर किया। तफसीलात के मुताबिक दाएं बाजू की हिंदू तंजीम सर्व हिंदू समाज की जानिब से खजूरी के हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 मुसलमान असातिज़ा पर तब्दीली मजहब और लव जिहाद की सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर तालीम को एक यादाश्त पेश की गई थी, जिसके बाद तीनों असातिज़ा मुअत्तल कर दिए गए। स्कूल में पढ़ने वाले कई तलबा उनके असातिज़ा के खिलाफ हिंदू ग्रुप की नफरत अंगेज मुहिम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से ज्यादा अरसे से असातिज़ा उन्हें पढ़ा रहे हैं। उन्हें अपने असातिज़ा से कोई शिकायत नहीं है। स्कूल में हिंदू और मुस्लिम तलबा एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ खेलते हैं। जब तक उनके असातिज़ा की मुअत्तली के अहकामात मनसूख नहीं होते, वो पढ़ाई नहीं करेंगे। नाराज तलबा ने कई किलोमीटर का फासला तय करते हुए लिंगोड़ कस्बे में वाक़े SDM दफ्तर पहुंचकर एक याददाश्त पेश की और मुस्लिम असातिज़ा की बहाली का मुतालबा किया। असातिज़ा पर झूठे इल्जामात लगाने वाले तलबा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। तलबा के SDM दफ्तर पहुंचकर अपने असातिज़ा पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करना और SDM को मेमोरेंडम देकर असातिज़ा की वापसी का मुतालबा करने के वीडियो सामने आए हैं। तलबा का कहना है कि उन्हें उनके असातिज़ा किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। मुल्क में अक़लियती तबके पर मनमानी इल्जामात लगाने, उन्हें ओहदों से मुअत्तल करने, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के वाक़यात वक्फे से सामने आ रहे हैं। इस तरह के वाक़यात में हम देख रहे हैं कि हक़ाइक़ को जानने के बावजूद भी शहरी खामोश हैं और मजहब के नाम पर अक़लियतों के साथ की जा रही कार्रवाइयों पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं और उनका साथ देने से कतरा रहे हैं। लेकिन खजूरी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने मुसलमानों को निशाना बनाने वाले हिंदू ग्रुप की नफरत अंगेज मुहिम के खिलाफ आवाज उठाई है। वो बिला खौफ व खतर अपने मुतालिबात लेकर SDM से रुजू हुए हैं और मजहब के नाम पर अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाते हुए मुल्क के अमन व अमान में खलल डालने वालों को जवाब दिया है कि हिंदू तंजीमें अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगी। खजूरी गांव के हायर स्कूल के तलबा मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोलने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 6ठी या फिर 7वीं जमात के तलबा बाशऊर हो गए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि दूसरे शहरियों में शऊर का फुक़दान क्यों है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन में गुलजार मस्जिद के रूबरू जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन में गुलजार मस्जिद के रूबरू 11 लाख रुपए की तखमीना लागत से जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। मुताल्लिका हुकाम से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की और माह रमजान के पेश नज़र तमाम काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर रैन बाजार डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद वासे, पार्टी के इब्तदाई सदर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे।
सुल्तान बाजार पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार कर 8 लाख रुपये मालियती मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। जराये ने बताया कि सुल्तान बाजार पुलिस की जानिब से मंगल की सुबह काचीगुड़ा चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन मसरूखा मोटरसाइकिल पर ही सफर कर रहे थे। बताया गया है कि पूछगछ पर मुलजिमान ने 5 पुलिस हदूद में मोटरसाइकिलें सरखा करने का एतराफ किया। एसीपी शंकर ने मीडिया को बताया कि मुलजिमान बुलेट मोटरसाइकिल सरखा करके फरोख्त कर रहे थे और गिरफ्तार अफराद रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से ताल्लुक रखते हैं। मुलजिमान के पास से 4 बुलेट मोटरसाइकिल्स और एक हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई हैं। जब्त शुदा मोटरसाइकिलों की मालियत 8 लाख रुपये है। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की निगरानी में शालीबंडा पुलिस हदूद के छतरी नाका डिवीजन में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। जराये ने बताया कि छतरी नाका डिवीजन में कुछ मुलजिमीन के रिहाइश इख्तियार करने और गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने की इतला पर साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की निगरानी में पुलिस अहदेदारों ने घर घर तलाशी ली। इस दौरान गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और दस्तावेजात की भी तनखी की गई। अदम दस्तावेजात और नंबर प्लेट न पाए जाने पर 26 गाड़ियां जब्त की गई हैं। डीसीपी के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साई चैतन्या ने अवाम को तयक़ुन दिया है कि शहर में अमन और अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाएगा और गैर समाजी अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। कुमरम भीम जिले के कागज नगर शहर में बीएसएनएल सारिफीन ने नामुनासिब सिग्नल सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बीएसएनएल खिदमात का इस्तेमाल करने वाले सारिफीन सिग्नल सिस्टम की अफरा तफरी का शिकार हैं और उन्हें कई मुश्किलात पेश आ रही हैं। गैर कारकर्द सिग्नल से परेशान सारिफीन ने बीएसएनएल दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया और ओहदेदारों से कहा है कि अगर सिग्नल सिस्टम को फौरी तौर पर दुरुस्त न किया गया तो वो शदीद एहतजाज दर्ज करवाएंगे। कुमरम भीम आसिफाबाद एसपी के सुरेश कुमार ने कोटाला पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया और रिकॉर्ड्स की जांच की। तफसीलात के मुताबिक एसपी सुरेश कुमार ने कोटाला थाने का दौरा करते हुए अहदेदारों को मुतासिन की शिकायत का फौरी जवाब देने को कहा और मशवरा दिया कि वो मंडल में किसी भी गैर समाजी सरगर्मी को पेश आने से रोकने के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने गाँव में सीसी कैमरों की तनसीब के बारे में भी गाँव वालों में वसी पैमाने पर शऊर बीदार करने की जरूरत पर जोर दिया। दनी असना मालियती और साइबर क्राइम से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम भी मुनक्किद करने को कहा। एसपी ने इस्तकबालिया, लॉकअप, मेन बैरिक और तकनीकी कमरों का मुआयना किया और अहदेदारों को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत जारी की। पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां और उनकी खैरियत व आफियत भी दरियाफ्त की गई। कागज नगर के डीएसपी करुणाकर, कोटाला सीआई सादिक पाशा, एसआई मधुकर और दीगर पुलिस एहलकार इस मौके पर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।